दोस्तों कैसे हैं आप सभी के लिए बहुत सारी जगहों से ऐसी मांग आ रही थी है कि अभी शिक्षकों की सक्षमता एग्जाम चल रहा है तो उससे संबंधित जो है जानकारी दिया जाए, बिहार से संबंधित जानकारी दिया जाए या बीपीएससी के एग्जाम में भी तो बिहार से संबंधित जानकारी फायदा करते हैं या बीएसएससी एग्जाम में भी फायदा करता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बिहार का संक्षिप्त जानकारी। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बिहार का संक्षिप्त अवलोकन। बिहार के संक्षिप्त अवलोकन की बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्य की। तो ऐतिहासिक तथ्य के अगर बारे में अगर हम जानकारी लें तो बिहार को प्राचीन काल से ही जो है एक अलग ही महत्व रखता है। बिहार का महत्व रहा है और अन्य राज्यों में भी जो है इसका महत्व दिया है। और बिहार के बारे में और भी जानकारी रखें तो बिहार को प्राचीन काल में पूर्व देश या वैदिक काल की बात किया जाए तो पूर्व देश या प्राची के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात करें मगध काल में या बात करें गुप्त काल में तो इसमें जो है मगध काल की बात करें यानी मौर्य काल की बात करें तो उसमें जो है बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था। तो और अगला जो है अगर हम बात करें तो बिहार की जो है क्षेत्रफल आपको जानकारी है कि 94,000, अभी वर्तमान स्थिति की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि काफी जो है कई विभाजन के बाद जो है इस तरह का क्षेत्रफल देखने को मिलता है। राजनीतिक गतिविधि होती है, धीरे धीरे बिहार का जो है विभाजन भी होते जाता है। चलिए आगे देखते हैं और विस्तार से इसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश के नाम का। तो प्रदेश का नाम जानते ही हैं, बिहार है। प्रदेश का नाम बिहार है। और अगर बात करें तो इसके वैदिक युग के नाम का, वैदिक युग के नाम का, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि इसको प्राची नाम से भी जाना जाता था और पूर्व का देश भी कहा जाता था। पूर्व का देश के नाम से भी जाना जाता था। पूर्व का देश यानी कि वैदिक युग में अगर जो बिहार को नाम से जो है देखा जाए तो प्राचीन नाम से भी यह प्रसिद्ध था और पूर्व का देश के नाम से भी यह प्रसिद्ध था। अगला हम इसका बात करते हैं तो मौर्य वंश तथा गुप्त वंश में बिहार को जो है यह मगध के नाम से जो है प्रसिद्ध था। यानी कि हम बात करते हैं मौर्य वंश और गुप्त वंश की, तो उस समय जो है बिहार को जो है मगध नाम से जो है प्रसिद्धि मिली थी। आगे हम देखते हैं और प्रदेश के नामकरण का, प्रदेश के नामकरण का। तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि बौद्ध बिहारों की बहुलता है, काफी संख्या है और बौद्ध भिक्षु जितने भी होते हैं इस बौद्ध बिहारों का दर्शन करने के लिए आते हैं और जिसके कारण से इस क्षेत्र का ही नाम जो है बिहार पड़ गया और आगे चल करके इसी बिहार से इस देश राज्य का ही नाम जो है बिहार पड़ गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बौद्ध बिहारों की बहुलता है, यहाँ पर बौद्ध बिहारों की बहुलता है जिसके कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। इसे और बहुत भिक्षु आते थे बिहार करने के लिए, इसका नाम जो है बिहार पड़ गया और कालांतर में यह बिहार नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिहार नाम से प्रसिद्ध हुआ यानी कि बात करते हैं यहाँ पे जो है बौद्ध बिहारों की बहुलता थी जिसके कारण से बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण से इसका नाम बिहार पड़ा और कालांतर में धीरे धीरे जो है इसी बिहार से बिहार नाम इसका पड़ गया। तो जो है बिहार से जो है बिहार नाम पड़ गया। आगे हम देखें स्थापना की बात करें, बिहार की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में
यानी कि इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में यह प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। ऐसे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। यानी कि उस समय जो है बंगाल भी आता था, बंगाल का क्षेत्र भी आता था, इसी के अंतर्गत आता था, यानी कि वो प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। और बाद में जो है क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार को प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। तो ये अलग हुआ तो अकेले अलग नहीं हुआ, इसके साथ साथ उड़ीसा भी था उस समय तक, यानी कि 1 अप्रैल 1912 तक जो है उड़ीसा भी इसके साथ में था। आगे हम बात करते हैं स्थापना दिवस की। स्थापना दिवस, तो स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। स्थापना दिवस की बात किया जाए तो स्थापना दिवस बिहार में 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रथम विभाजन की। प्रथम विभाजन की, तो प्रथम विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ। ये 2 भाग हुआ। एक बिहार का जो अलग अलग बंटवारा हुआ, तो पहला तो मूल बिहार रहा ही, उसके बाद से जो है उड़ीसा जो है इससे अलग हो गया, यानी उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में जो है निर्मित हो गया। दूसरी द्वितीय विभाजन की बात किया जाए तो द्वितीय विभाजन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। और फिर जो है बिहार का 2 भाग में बंटवारा हुआ। बिहार तो पहला था ही, उसके बाद से एक मूल बिहार हुआ और दूसरा जो है आपका झारखंड रहा, झारखंड हो गया। अब इसमें बात करते हैं टोटल क्षेत्रफल की। तो अभी वर्तमान में जो है बिहार का वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि वर्तमान में अगर बिहार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर आता है। तो अब आगे जो है और भी है, इसको उतार सकते हैं आप लोग। आइए आगे इसको देखते हैं बिहार की राजधानी की। बिहार की राजधानी की, तो बिहार की राजधानी आप जानते हैं पटना है। पटना का अगर प्राचीन नाम दिया, पटना का प्राचीन नाम की बात किया जाए तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र है, यानी कि बात करते हैं राजधानी की तो पटना है और इसके पटना का प्राचीन नाम की बात कर दिया जाए तो यह पाटलिपुत्र है। अब बात करते हैं पटना नाम का नामकरण की बात किया जाए तो शेरशाह ने किया था। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में किया था। बात करते हैं पटना के नामकरण की, तो पटना का नाम जो है देने का काम जो है शेरशाह सूरी ने किया। कब किया? तो 1541 ईस्वी में किया। अब हम बात करते हैं कि इसके अभी बात आई पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र को उदयन, यानी कि ये किससे संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। कब किया था? उदयन ने 461 बीसी में को बनाया।
बात करते हैं पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र नामक नगर बसाने की या राजधानी बनाने की। तो उदय ने सर्वप्रथम ये काम किया था, कौन से वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। कब किया था? तो 461 बीसी में इस तरह का नामकरण किया था पाटलिपुत्र का, ठीक है। उसके पहले राजगृह हुआ करता था, ये मगध की राजधानी। चलिए, अब ये तो आपने जान लिया ये जो ऐतिहासिक तथ्य के बारे में हो गई, बिहार की संक्षिप्त जानकारी। अब इसको देखते हैं भौगोलिक तथ्य के बारे में। भौगोलिक तथ्य के बारे में जानकारी लेते हैं, भौगोलिक तथ्य के बारे में। अब बिहार के भौगोलिक तथ्य के बारे में जानकारी लिया जाए तो भौगोलिक स्थिति की सबसे बड़ी बात करें तो भौगोलिक स्थिति देखते हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो भौगोलिक स्थिति जो होती है 24 डिग्री 20 सेकेंड 20 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के आपका होता है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक। यानी बात करते हैं इसके जो उत्तरी अक्षांश की भौगोलिक स्थिति की, तो जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक होता है। अब इसके पूर्वी देशांतर की बात किया जाए तो पूर्वी देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के आपका होता है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर के मध्य। यानी बात करते हैं अगर बिहार के भौगोलिक स्थिति की अगर हम जानकारी लें तो जो है यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। अब बात करते हैं पूर्वी देशांतर की तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित होता है। आगे हम बात करें राज्य की आकृति की। राज्य की आकृति की बात करते हैं तो राज्य की आकृति जो है आयताकार है, आयताकार है, यानी कि इसकी बनावट ही आयताकार रूप में है। अभी इसका जो है चित्र बनाया जाएगा, इसका नक्शा। अब बात करते हैं इसकी बनावट ही जो है आयताकार रूप में है। आगे हम बात करते हैं इसके अन्य रूपों की बात करें, अगर ये बात करते हैं इसके उस जो कौन से जो है गोलार्ध में स्थित है तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे की अगर हम बात करें तो भौगोलिक विस्तार के अनुसार जो है इसका देखा जाए कि इसके सीमा, भौगोलिक सीमा की बात किया जाए तो भौगोलिक सीमा की बात किया जाए तो इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व की बात किया जाए पूर्व में जो है आपका जो है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिम की बात किया जाए तो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश होता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर भौगोलिक सीमा की बात किया जाए तो इसके उत्तर में जो है आपका नेपाल, यानी कि अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये आपका दक्षिणी हो गया, ये आपका पूर्वी हो गया, ये आपका पश्चिमी हो गया। अगर हम इसके जो है इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें जो है ये पश्चिमी हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा, ये पूर्वी हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो उत्तर में जो है अभी बताया गया कि यहाँ पे नेपाल है, उत्तर में
नेपाल है। अगर इसके दक्षिण में देखा जाए तो झारखंड है, और इसके पूर्व में देखा जाए तो पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और इसके पूर्व में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है। यानी कि इस तरह से जो है इसके, अगर हम बात करते हैं इसके उत्तर से दक्षिण तक की, अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात किया जाए तो 345 किलोमीटर है, और आपका देखा जाए पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात किया जाए तो 483 किलोमीटर है। यानी कि इस तरह की इसकी लंबाई आती है। अब आगे हम देखते हैं, इसको उतार सकते हैं, फिर जो है अगला जो है बात करते हैं। आगे हम बात करें तो बिहार से तीन राज्य बिहार से तीन राज्य की सीमा मिलती है। ये तीन राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल है, दूसरा की बात किया जाए तो झारखंड है, तीसरा अगर हम बात करें, पहला तो पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड हो गया, और तीसरे की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश है। यानी कि ये तीन जो है राज्यों की सीमा बिहार की सीमा से मिलती है। अगर हम बात करें तो नेपाल देश की सीमा भी बिहार से मिलती है, बिहार से मिलती है। यानी बात करते हैं नेपाल देश के भी जो है प्रथम देश ही है, एक ही देश से की सीमा है जो कि बिहार से मिलती है। अगर हम अगला जो है बात करते हैं, सीमावर्ती देश तो आपका नेपाल हो गया। अब बात करते हैं बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, अभी बताया उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर। बात करते हैं बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई की तो है 483 किलोमीटर है। यानी कि बात करते हैं बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो 345 किलोमीटर है। बात करें बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई की तो इसकी लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है। अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप से बिहार को तीन भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो बिहार को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला की बात करें शिवालिक तराई क्षेत्र, दूसरे की बात करें तो उत्तरी गंगा का मैदान, तीसरी की बात किया जाए तो दक्षिणी गंगा का मैदान। तो इस प्रकार जो है प्राकृतिक रूप से अगर हम बिहार को बंटवारा करें तो इसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला शिवालिक का तराई क्षेत्र हो गया, और दूसरा हो गया उत्तरी गंगा का मैदान, तीसरा हो गया दक्षिणी गंगा का मैदान। अगर हम बात करें इसके जलवायु की बात कर लेते हैं। बिहार की जलवायु की बात करें तो बिहार की जलवायु उत्तरी भाग में
समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण। और बात करें दक्षिणी भाग की, दक्षिणी भाग में तो यहाँ की जलवायु जो है गर्म है। यानी कि बिहार के उत्तरी भाग की जलवायु बात करें तो समशीतोष्ण है, और जो है दक्षिणी भाग की बात करें तो इसकी जलवायु है गर्म है। अगर हम बात करते हैं बिहार में सर्वाधिक गर्म जगह या जिला की बात करें, जगह या जिला की बात करें तो ये आपका गया है। गया जिला सर्वाधिक गर्म जिला होता है, और ये इसकी तापमान की बात किया जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसके बीच में जो है इसका तापमान रहता है, देखने को मिलता है। तो इसको उतार सकते हैं। फिर जो है अगला जो है बताते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्षा की, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। ये अगर बात करें सबसे अधिक जो है बिहार के जो है किशनगंज में जो है सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं बिहार में औसत वर्षा की तो 987.2 मिलीमीटर, 987.2 मिलीमीटर होती है। यानी कि वर्षा को मिलीमीटर में नापा जाता है, सेंटीमीटर में भी नापा जाता है। चलिए और आगे देख रहे हैं कि इसका वन क्षेत्र की बात किया जाए, बिहार में कुल वन क्षेत्र 7,305 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में अगर वन की बात किया जाए तो 7,305 वर्ग किलोमीटर वन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जो कि टोटल जो है कितना है 7.6% के बराबर है। ये कितना प्रतिशत? तो 7.76% के बराबर है। आगे हम बात करें तो सर्वाधिक वन वाला जिला की बात किया जाए, जिला तो वो आपका कैमूर है। इसमें जो है अगर टोटल जो है देखा जाए तो 1056.39 वर्ग किलोमीटर है। 1056.39 वर्ग किलोमीटर जो है इसका वन का क्षेत्र है। सर्वाधिक जो है वन वाला जिला कैमूर है। आगे हम बात करें न्यूनतम वन वाला जिला की, और न्यूनतम वन वाला जिला की बात करें तो सबसे कम का जीरो ही है, जहानाबाद। यहाँ पे 0% जो है वन है, यानी कुछ वन है ये नहीं है। उसके बाद हम बात करें शेखपुरा की, तो शेखपुरा में जो इसके बाद आता है, शेखपुरा इसके बाद आता है। यहाँ पे जो है 1% जो है वन है। यानी कि सबसे कम की बात किया तो 0% की बात किया तो जहानाबाद में वन है, यानी ये नहीं है वहां पे वन, साफ जो है नील है। शेखपुरा में जो है 1% वन देखने को मिलता है। आगे हम देखें बिहार के प्रमुख अभयारण्य की, बिहार के प्रमुख अभयारण्य की बात करें तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य, वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो कि कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, जो कि अपने ही जिला है। यानी कि ये जो है आपका बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण जिला में जो है वाल्मीकि नगर अभयारण्य देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें
दूसरा तो गौतम बुद्ध अभयारण्य, यानी कि पहला होगा वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में। दूसरे की बात करें गौतम बुद्ध अभयारण्य, तो ये आपका गया जिला में पड़ता है। कौन से जिला में? गया जिला में देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं परमार डॉल्फिन, परमार डॉल्फिन अभयारण्य की। तो परमार डॉल्फिन अभयारण्य की बात करें तो ये अररिया जिला में पड़ता है। अररिया, यानी कि अभी देख रहे हैं ये डॉल्फिन से संबंधित है। यहाँ पे डॉल्फिन की जो है रख रखाव होती है, और वो ये जो है किससे संबंधित है? डॉल्फिन से। तो कहाँ पे स्थित है? तो अररिया में। तो परमार डॉल्फिन अभयारण्य की बात करें तो कहाँ है? अररिया में पड़ता है। अब उसके बाद देखते हैं कांवर झील, कांवर झील अभयारण्य की। तो ये है आपका बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय जिला में पड़ता है। ये बिहार के आपके बेगूसराय नामक जिला में देखने को मिलता है। आगे हम देखें पांचवा गोगाविल, गोगाविल अभयारण्य। ये गोगाविल अभयारण्य की बात किया जाए तो ये कटिहार जिला में देखने को मिलता है। ये और गोगाविल अभयारण्य की बात किया जाए तो कहाँ है? ये कटिहार में है। तो और भी है इसमें जो है, और सब भी बाकी है। अभी छठा नंबर हम देख लेते हैं, और छठा नंबर देखते हैं कुशेश्वर स्थान की बात किया जाए। कुशेश्वर, कुशेश्वर स्थान की बात किया जाए तो ये कहाँ है? दरभंगा में है। ये कुशेश्वर स्थान की बात किया जाए तो ये कहाँ पड़ता है? या दरभंगा जिला में देखने को मिलता है कुशेश्वर स्थान। आगे हम बात करें सातवां भीम बांध अभयारण्य की। भीम बांध अभयारण्य की बात करें तो ये आपका मुंगेर जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो मुंगेर जिला के अंतर्गत ये पड़ता है। तो ये थे आपके जो है प्रमुख बिहार के अभयारण्य, जिसमें आपको मैंने बताया वाल्मीकि नगर अभयारण्य की बात किया तो ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात किया गया तो ये गया जिला में पड़ता है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य की बात की जाए ये अररिया में पड़ता है। कांवर झील अभयारण्य की बात किया जाए तो ये बेगूसराय जिला में पड़ता है। और बात करते हैं गोगाविल अभयारण्य की तो ये कटिहार जिला में पड़ता है। और बात करते हैं कुशेश्वर स्थान अभयारण्य की तो ये दरभंगा जिला में पड़ता है। भीम बांध अभयारण्य की बात करें तो ये मुंगेर जिला में पड़ता है। चलिए इसको उतार सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार में गंगा नदी का प्रवेश, गंगा नदी का प्रवेश की। तो बिहार में गंगा नदी के प्रवेश की बात करें तो यह बक्सर जिला के चौसा नामक जगह से जो है प्रवेश करती है बिहार में। कौन? तो गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान से जो है यह प्रवेश करती है। आगे हम बात करते हैं बिहार राज्य का औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक जिला की भी बात कर सकते हैं। औद्योगिक जिला का तो बेगूसराय को कहा जाता है। ये बेगूसराय है, यानी बिहार राज्य का औद्योगिक जिला कौन है? तो ये आपका बेगूसराय है। बेगूसराय में जो है कुछ औद्योगिक स्थान देखने को मिलती है, जिसके कारण से औद्योगिक जिला के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख खनिज की। बिहार में प्रमुख खनिज और कौन से स्थान में पाए जाते हैं? अगर हम बात करते हैं सोना की, तो सोना कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर जिला में।
तो मुंगेर के कौन सी जगह पर, तो करमटिया एक जगह है, करमटिया एक जगह है, उसी जगह पे जो है सोना जो है मुंगेर में पाया जाता है। अब बात करते हैं चीनी मिट्टी की, चीनी मिट्टी की, तो ये भी जो है मुंगेर में ही पाया जाता है। चीनी मिट्टी, जिससे कि चीनी मिट्टी का जो है कप वगैरह सब बनता है, प्लेट बनता है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी जो है मुंगेर में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं टीन प्लस लिथियम, यानी कि टीन और लिथियम की, तो ये कहाँ पर मिलता है जी, ये गया जिला में देखने को मिलता है। टीन और लिथियम जैसे खनिज पदार्थ जो है गया जिला में मिलता है। अब आगे हम देखें अभ्रक की, अभ्रक भी जो है आपका, अभ्रक की बात करें तो अभ्रक भी जो है आपका गया, भागलपुर, मुंगेर में मिलता है। अभ्रक कहाँ, तो गया, भागलपुर तथा मुंगेर जिला में, यानी कि अभी आपको मैंने बताया कि अभ्रक कहाँ मिलता है, तो गया, भागलपुर और मुंगेर जिला में जो है इसके खदान देखने को मिलते हैं। कहाँ, किसका, तो अभ्रक का, किसका, अभ्रक का। आगे हम देखते हैं गंधक, गंधक की, तो गंधक जो है कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है, कैमूर के पहाड़ियों में। ये गंधक खनिज की बात किया जाए तो कैमूर के पहाड़ियों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कोयला की, तो कोयला जो है आपका भागलपुर जिला में देखने, इसके खदान देखने को मिलता है। अब आगे हम देखें डोलोमाइट का, डोलोमाइट भी एक खनिज पदार्थ जो है बिहार में मिलता है। तो ये कौन से, सातवां है आपका डोलोमाइट, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट जो है ये आपके जो है भोजपुर जिला में देखने को मिलता है, यानी कि भोजपुर जिला में जो है डोलोमाइट मिलता है। आप शुरू से फिर से इसको देख लेते हैं। प्रमुख खनिज की बात करें बिहार में कौन कौन से खनिज किन से स्थान पर पाए जाते हैं, तो बात करते हैं सोना की, तो सोना जो है मुंगेर में पाया जाता है, सोना के खदान, और ये कौन सा स्थान पे, तो करमटिया एक जगह है वहीं पे मिलता है। चीनी मिट्टी का जो प्लेट जिससे बनता है या कप बनता है, वो चीनी मिट्टी जो है मुंगेर जिला में मिलता है। टीन और लिथियम की बात करें खदान कहाँ पर मिलता है, तो गया जिला में देखने को मिलता है। अभ्रक का खदान की बात किया जाए तो ये आपका गया, भागलपुर और मुंगेर जिला में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गंधक का, गंधक तो ये आपके कैमूर के पहाड़ियों में मिलता है। बात करते हैं कोयला का, तो कोयला जो है भागलपुर जिला में देखने को मिलता है। और डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट जो है भोजपुर जिला में इसके खदान हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर जो है अगला इसका भाग जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।